इस वक्त हम मौजूद हैं नालंदा की इस्लामपुर विधानसभा में और इस्लामपुर विधानसभा में ये जो इलाका है ये एकंगर सराय कहलाता है और आज यहाँ के स्थानीय विधायक राकेश कुमार रोशन ने 1600 मीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया है। ये काम उनकी विकास निधि से हुई है और आप देख सकते हैं कि आज इसका उद्घाटन हुआ है। पथ की लंबाई है 1600 किलोमीटर, आज 1600 मीटर शिलान्यास किया गया है और कह सकते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है और इसके बन जाने से काफ़ी राहत मिलेगी आसपास के लोगों को। 1,71,19,339 रुपये की लागत से ये सड़क बन रही है। सर, ये जो सड़क बन रही है इससे आसपास के कौन कौन से गांव के लोग लाभान्वित होंगे? देखिए, ये मुख्य रूप से मुसहरी गांव को संपर्कता पथ देना था और उसी के लिए इस गांव के लिए इस सड़क बन रही है। और इस सड़क का निर्माण ये मुख्यमंत्री अवशेष योजना जो है, जिसके तहत RWD सब जगह सड़कों का निर्माण कर रही है, हमारे अनुशंसा पे इस सड़क की स्वीकृति मिली और इसका टेंडर हुआ। आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि 2020 में मैं जब विधायक बना, जी बिल्कुल, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे इलाके में 57 ऐसे छोटे बड़े गांव थे जिनको एकल संपर्कता पथ भी प्रदान नहीं किया गया था। और हमारा ये संकल्प था कि हर गांव को एकल संपर्कता पथ से जोड़ा जाए और मैंने इस काम को 100% पूरा किया। आज हमें आपके सामने कहने में गर्व हो रहा है कि मैंने 100% हमारे विधानसभा क्षेत्र में अब कोई ऐसा गांव नहीं है जहां की सड़क से कनेक्टिविटी नहीं है। सर, अब जो है आपने 5 साल तक काम किया है, इस क्षेत्र की जनता है, इस्लामपुर की जनता है, इस्लामपुर की जनता ने आपको विधायक बनाया, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो जिम्मेवारी थी, जनता ने हमको निर्वाचित किया और एक विधायक के रूप में हमारी जिम्मेवारी थी कि हम अपने को जनता के प्रति समर्पित करें और उसके विकास के लिए उसके सुख दुख में भागीदार बने। और इस काम को मैंने 5 साल में बखूबी किया है। यहाँ लगातार 20 वर्ष तक NDA के विधायक रहे, किसी ने अपने काम का विवरण नहीं दिया कि हमने अपने कार्यकाल में क्या किया, लेकिन हमने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है और वो रिपोर्ट कार्ड जो है अपने आप में दर्शाता है कि इस्लामपुर में क्या क्या विकास का काम हुआ है। उसमें हमने विस्तृत विवरण दिया है। तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत है और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो इस्लामपुर के जन जन को, आवाम को जानता है, जो लोगों को जानता है, जो ये जानता है कि कहाँ समाज के अंतिम पंक्ति के बैठे हुए लोग हैं, उनको विकास के रास्ते में कैसे जोड़ा जाए, वही व्यक्ति इस काम को कर सकता है। और हमने अपनी जिम्मेवारी को समझ के 5 वर्ष जनता के लिए अपने आप को समर्पित रखा। अब जनता का समय है, चूँकि लोकतंत्र है, जनता ही मालिक है, चुनाव होना है, अब जनता को निर्णय लेना है। हम तो यही कहेंगे कि यदि एक सुंदर और विकसित इस्लामपुर विधानसभा बनाना चाहते हैं, जिसको हमने शुरुआत किया है, दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी हर मोर्चे पर सड़क से लेकर के विधानसभा तक जहां भी ज़रूरत पड़ा हमने लड़ाई लड़ने का काम किया इस्लामपुर का, और हर प्लेटफॉर्म पर इस्लामपुर को उपस्थित रखने का, इस्लामपुर को एक पहचान देने का काम किया। तो यदि सम्मानित जनता जो है ये चाहती है कि हम इस्लामपुर का ये जो विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें अभी भी बहुत सारे काम हैं जो छूटे हुए हैं, यदि उसको पूरा करना है
और एक सुंदर विकसित इस्लामपुर बनाना है तो जनता को विचार करना चाहिए और जनता से हमारा यही अपील होगा कि एक बार पुनः हमको मौका देना चाहिए। ये हमारे साथ इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन थे। साफ तौर से उन्होंने एक बड़ी योजना का शिलान्यास किया है और इससे एक बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 5 साल विधानसभा में रह के इन्होंने जनता से जुड़े मसलों को उठाया है, इस्लामपुर के विषयों को उठाया है और भरसक कोशिश की है कि जनता की जो समस्या है, सड़क है, शिक्षा है, इन सारी बुनियादी मसलों को दूर किया जाए। इस वक्त हम नालंदा की इस्लामपुर विधानसभा में मौजूद हैं और ये क्षेत्र है इस्लामपुर विधानसभा की इचहोस पंचायत। थोड़ी देर पहले यहाँ के स्थानीय विधायक राकेश कुमार रोशन ने शिलान्यास किया है। यहाँ पे सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। ये दलित बस्ती है और जो विकास की धारा में पीछे छूट गए हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन। तभी तो इस सड़क का जो शिलान्यास हुआ है, इसका शिलान्यास का काम भी एक महिला के हाथों इन्होंने कराया है। जो बुजुर्ग महिला थी उनके हाथों इनका निर्माण कार्य का शिलान्यास इन्होंने कराया है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना इचहोस से तकियापुर दलित बस्ती तक पथ निर्माण का कार्य का शिलान्यास हुआ है और उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त इचहोस पंचायत में मौजूद है, उससे बात करने के लिए मौजूद है। चूँकि 5 साल से लगातार वो लोगों के बीच रहे हैं और अब जनता की बारी है उनको दोबारा सदन में भेजने की। सर, ये जो पूरा जो कार्य है ये किस तरीके से इचहोस पंचायत की जनता को लाभ पहुँचाएगा? देखिए, हम लोगों का ये संकल्प है कि विकास को समाज में बैठे हुए अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना है। ये संकल्प हमारा नहीं बल्कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का भी है। तो हम लोगों ने जो मौका मिला हमको 5 साल, उसी के तहत ये दलित बस्ती है, आप देख रहे हैं, आप मेरे साथ ही आ रहे थे वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे गांव में सड़क बना हुआ है, लेकिन इस टोला को छोड़ दिया गया था। वजह राजनीतिक कारण, आपसी विद्वेष, जातीय विद्वेष, जिसके वजह से ये इस टोला का सड़क को नहीं जोड़ा गया। यदि ये इच्छा रहती कि पूरे इचहोस गांव को सड़क से जोड़ दिया जाए तो ये जो महादलित टोला है इसको भी सड़क की संपर्कता प्रदान करनी चाहिए थी, जो पूर्व के विधायक लोग थे। लेकिन उनका जो विकास था वो जाति और धर्म पर आधारित था और जाति और धर्म के भेदभाव के आधार पर उन लोगों ने विकास किया। लेकिन मैं जब विधायक बना तो हमारा यही संकल्प था कि इस्लामपुर के हर टोले और गांव जो अभी भी एकल संपर्कता से छूटा हुआ है, सबको हम एकल संपर्कता प्रदान करें। और उसी सोच के तहत हमने यहाँ पे तकिया पर ये जो गांव है, आपको बताना चाहते हैं कि इस गांव को बसाने में हमारे पिताजी का काफ़ी सहयोग रहा है। और यहाँ जितने पुराने लोग हैं उनको याद होगा, ज़मीन की लड़ाई चली है यहाँ, और आज भी कुछ लोग जो हैं, जो विपरीत मानसिकता के लोग हैं, वो लोग आज भी इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। लेकिन हमेशा हमने गरीबों के पक्ष में खड़ा रहने का काम किया और यही कारण है कि हमारी सोच थी कि विकास को यहाँ तक पहुँचाया जाए। इसलिए हमने इस रोड का शिलान्यास किया है। और इचहोस पंचायत में कोई भी गांव अब ऐसा नहीं है जहां की संपर्कता नहीं दिया गया है। मणिपुर एक गांव था छूटा हुआ, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, प्रशासनिक स्वीकृति टेंडर में चला गया है। एक दिनवा बीघा गांव था, वहाँ पे भी हम लोगों ने संपर्कता उसको देने का काम किया। इचहोस पंचायत में ये पंचायत एक रूप से कहा जाता था यहाँ के लोगों के द्वारा कि ये पंचायत कुछ लोगों का, मुट्ठी भर लोगों का पंचायत है। लेकिन हम लोगों ने विकास के माध्यम से इस किदवंती को तोड़ने का काम किया और उसका परिणाम है कि इचहोस की जनता ने हमको समर्थन दे करके भारी मतों से जिताने का काम किया। और हमारे ही दल के मुखिया हैं आदरणीय श्री जुगेश्वर यादव जी, ये 10 साल से
लगातार मुखिया हैं और इसके पहले भी 5 साल मुखिया रहे। इस होश में कोई दूसरे लोग कल्पना नहीं करते थे मुखिया बनने का, लेकिन हम लोगों ने आम जनों के सहयोग से ये जो किदवंती था इसको तोड़ करके विकास की रूपरेखा पर चल करके इस होश में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश की है। तो सर एक आखिरी सवाल है कि जब ये सड़क बन के हो जाए, तैयार हो जाएगी, तो क्या लगता है कि जो जनता है उसको आने जाने में आसानी होगी? क्योंकि ये संपर्कता पथ की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़रूरत है। आपने सही कहा, हमने देखा है कि यहाँ से लगभग थोड़ी दूरी पे सड़क का निर्माण हुआ है, ये हिस्सा छूट गया है। हाँ, ये हिस्सा छूट हाँ, तो जानबूझ के छोड़ा गया था ना, जानबूझ के, चूंकि इस टोला पे ज़्यादा नट जाति के लोग रहते हैं। अच्छा। और नट जाति के और बेलदार जाति के लोग हैं, और नट को महादलित में माना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबका विकास, तो आप अपने आँख से देख लीजिए कि उन्हीं का जिला और उन्हीं के जिला में यही सबका विकास है कि गरीबों और दलितों के टोला को छोड़ दिया गया है। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ राकेश रोशन स्थानीय विधायक थे, कुछ जनता से बात कर लेंगे। बाबा क्या नाम है आपका? अल्लाह खान। अच्छा अच्छा अल्लाह खान से अच्छा, ये बताइए कि विधायक जी का कामकाज कैसा देखते हैं? आशीर्वाद पूरी देंगे, दोबारा आशीर्वाद देंगे इनको? हाँ, हम देंगे दोनों हाथ जोड़ के। जीत का आपको ये माला पहनाए हैं, तो क्या जीत का माला इनको पहनाएंगे 2 महीने बाद? हाँ, जीत के माला पहना तो देंगे। ये यहाँ की जनता है जो काफी संख्या में उनको देखने के लिए पहुंची है। जी बोलिए। समूचे टोला के हमको बरसात देंगे। हाँ, बारे में कह रहे हैं कि बस है। ये बिल्कुल। सर आपसे सवाल, आखिरी सवाल है, माता जी क्या कहना चाहेंगी? जीतेंगे तेजाबी जादम जीतेंगे। आशीर्वाद है? हाँ, दम जीतेंगे। तो ये यहाँ इचहोस पंचायत की जनता थी। वाकई एक बड़ा काम आज उनके हाथों हुआ है। जो सड़क है उसका शिलान्यास किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा में। इस्लामपुर विधानसभा नालंदा विधानसभा का हिस्सा है। साल 2020 में यहाँ की जनता ने राजद को मौका दिया और राजद की टिकट से राकेश कुमार रोशन चुनाव जीते। पिछले 5 साल से वो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और वो हर मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस वक्त यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलने के लिए आए हैं और खुद जो विधायक हैं वो लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू जमादार। ये बताइए कि जो यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा उनको आंकते हैं आप? नहीं, ठीक है, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। काम बढ़िया है। हाँ। तो राकेश रोशन जी साल 2020 से विधायक बने, तो किस रूप में देखते हैं, क्या मानना है उनके? नहीं, पहले तो कुछ का मतलब ऐसे कच्चे था, पानी में सब आता जाता था, अब तो हो गया ढलैया। सड़कें बन गई हैं। हाँ, अब बन गई। सड़कें बन गई हैं। ये बताइए सर कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं राकेश रोशन जी, कैसा मानते हैं, कैसा उनका कामकाज है? उनका कार्यशैली ठीक रहा। 5 साल के बीच में वो जनता के बीच में रहे और उनसे जितना बन पड़ा भरसक उतना अपना प्रयास किए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। जो 20 साल में पूरा नहीं हो सका था वो राकेश रोशन ने 5 साल में काम पूरा करने का काम किया है। और कोई इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहां पंचायत में 25 से 30 लाख रुपया मैंने अंगारी धाम में 40 लाख रुपया दिए, इस्लामपुर स्नातक महाविद्यालय में 40 लाख रुपए दिए और 40 से 45 रोड का उसने शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किए। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि उनका रहा। और इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र मैंने 20 साल के बाद आया, वो सपना को इस्लामपुर विधानसभा के जनता को पूरा करने का काम किया। क्या नाम है आपका सर? सुधीर यादव। सुधीर जी, बताइए कि इस्लामपुर जो है या नालंदा जो है नीतीश कुमार का गढ़ है, राकेश रोशन विधायक है, आपके बारे में कोई काम वाम किया है उन्होंने? आपसे मिले हैं? काम किए हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जो मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी के 6 विधायक, 1 MLG, 7 MP, 8 मिला के अपने 9 मुख्यमंत्री सब पर मतलब अकेले ही अपना नियम और कानून से ज़्यादा काम करने का काम किए हैं। तो काम किया उन्होंने जी। तो कुछ और लगे, आप इधर आइए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश राम हुआ। मेरा नाम मिथिलेश राम हुआ। RJD पंचायत अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि कैसा काम रहा है आपका? काम जी बहुत अच्छा रहा है जी हाँ।
काम जी चौतरफा विकास हो रहा है राकेश रोशन जी के राज में। ऐसा बात नहीं है। नीतीश बाबू कहे हैं विफल रहे हैं, जमीन अभी तक महादलित लोग को 5 डिसमिल जमीन अभी तक के नहीं इशू करे हैं, नाम चढ़ा हुआ है लेकिन काम नहीं हुआ। काम काज से खुश हैं? किनका राकेश? हाँ खुश हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए आपको कैसा लगता है इनका काम काज? इनका कामकाज देखिए लगभग 100% काम हुआ। हालांकि विपक्ष में रहे हैं ये, लगभग इनका सरकार विपक्ष में रहा है, लेकिन बात ये है कि 20 साल का जो यहाँ पे मजबूत किला था, जो ये लोग अपना बपौती समझता था, उस चीज़ को ढहाने का जो काम किए विधायक जी, उसी स्तर पे इन्होंने काम करने का भी किया है कि जिस प्रकार बाकी के 5 विधायक जो इस नालंदा क्षेत्र में है, अगर उनसे अगर तुलना करिएगा तो इनका जो विकास कार्य है वो अपने आप स्वयं विकास बोलेगा। काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। जिस प्रकार विपक्ष सरकार अभी है और उनके जो विधायक काम कर रहे हैं, तुलना करिएगा तो इनके सामने उनका लगभग 0 है, जबकि वो सत्ता में है। ये अंतर है। एक बार कुछ और युवा हैं उससे जुड़ेंगे। ये बताइए, आप इधर आइए, कैसा काम काज है? आप तो महिला हैं, कैसा काम कर सकती हैं? एकंगर प्रखंड में माननीय विधायक जी काफी काम विकास का काम करवाए हैं। सत्ता में न रहते हुए भी बहुत ज़्यादा विकास का काम करवाए हैं। वहाँ का जनता गवाह है, ग्रामीण गवाह है, वहाँ का जमीन गवाह है। इसके लिए वहाँ पर आंखों देखी देख सकते हैं कि विधायक जी कितना काम करवाए हैं। आए सत्ता में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कमीशन खोरी बढ़ गया है कि नीतीश कुमार से कोई सुनते नहीं है अफसर लोग। आप इधर आइए, कोई भी नहीं सुनते हैं। कैसा काम है इनका? आपके विधायक कौन है? राकेश रोशन जी। कैसा काम है उनका? बहुत बढ़िया काम है। और हम आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष बोल रहे हैं। इस्लामपुर क्षेत्र में जो काम हुआ है बहुत सराहनीय काम। हमारे विधायक जो जुझारू सरकार में नहीं रहने के बावजूद भी बहुत काम किए हैं। 17 महीने के दरमियान में हमने अपने कर्मों के बल पर उपलब्धि प्राप्त करने का। दोबारा जीतेंगे वो? दोबारा बहुत मत से जीतेंगे। कौन है आपके विधायक? राकेश रोशन जी हैं। कैसा रहा उनका काम काज? 5 साल तो अभी इनका कार्यकाल और से अच्छा रहा और उम्मीद करते हैं कि इससे अगर अगला बार विधायक बनते तो इससे बेहतर ही इनसे वोट से जीतेंगे। और जो वर्तमान है हम लोग चाह रहे हैं कि भविष्य में फिर से ये पुनः जीत कर आवें और हम लोग को नौकरी और रोजगार दें। 20 साल एनडीए की सरकार में विधायक जो इस्लामपुर विधानसभा में रहा, कौन था? जो एनडीए का विधायक जो भी रहे एनडीए का विधायक रहा, आज तक कोई काम नहीं किया। लेकिन 5 साल में 5 साल बनाम 20 साल भी पूरा नहीं कर पाया एनडीए की सरकार ने, विधायक ने। लेकिन ये 5 साल में रिपोर्ट कार्ड जारी करके दिखाया कि इस्लामपुर विधानसभा में विकास का गंगा बहाया। विकास की गंगा बहती है। हाँ, विकास की गंगा बहती है और पुरजोर बहती है। एक बार हम लोग पुरजोर फिर इनको बहुमत से जिताएंगे। तो ये हमारे साथ इस्लामपुर की जनता थी और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन पे भरोसा जताया गया है, उस विश्वास पे राकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं वो खरे उतरे हैं। इस वक्त हम नालंदा की इस्लामपुर विधानसभा में हैं और हमारे साथ विधायक हैं, स्थानीय विधायक हैं राकेश रोशन। हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पूरी 243 विधानसभा में इकलौते राकेश रोशन ही ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने काम का लेखा जोखा लोगों के सामने रखा है। ये बुकलेट है जो इन्होंने छपवाई है और ये आज रिपोर्ट कार्ड के नाम से आज इन्होंने लोगों के सामने इसे पेश किया है। कल्पना कीजिए, बिहार में 243 विधानसभा है, 243 विधायक है, लेकिन केवल एक विधायक है जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है। राकेश रोशन जी, इस रिपोर्ट कार्ड में क्या है? देखिए, हम इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जो हमारा कमिटमेंट था उसको हमने कहाँ तक पूरा किया, इसको हमने आम जनता के बीच जारी करने के लिए इस रिपोर्ट कार्ड का प्रकाशन किया है। और इस रिपोर्ट कार्ड में मुख्य रूप से
जो इस्लामपुर के विकास के लिए आवश्यक था, चाहे वह स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, शिक्षा संबंधी समस्या हो, सिंचाई संबंधी समस्या हो, या और भी बहुत सारे ऐसी मांग थी यहाँ की जनता का जिसको हम कितना पूरा कर सके। और साथ में जो सबका एक कॉमन डिमांड था कि इस्लामपुर विधानसभा का एक एक गांव सड़क से जुटे। मुझे बहुत खुशी है आपके चैनल पर कहने में कि मैंने 100% इस काम को पूरा किया है। और हम एक बुद्धिजीवी हैं, हमारी ये सोच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि जो है वो जनता के लिए ही समर्पित है और जनता का विकास ही उसका मुख्य उत्तरदायित्व है। इसी को समझते हुए हमने रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किया। पानी की टंकी की बात कर रहे थे और 5 डिसमिल जमीन की बात कर रहे थे, इसमें क्या दिक्कत हो गई? देखिए, ये तो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, नीतीश कुमार जी का। उन्होंने कहा था कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन देंगे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि यदि नहीं है जमीन तो खरीद के देंगे। हमारे यहाँ इस्लामपुर में 554 लोगों को पर्चा दिया गया, और पर्चा दिया गया उसके बाद उसको जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। वो पर्चा लेकर के घूम रहा, तो उस पर्चा का क्या लीगल सेंसिटी है, क्या लीगल वैल्यू है उसका? ये गरीब लोग जो है, ये 5 डिसमिल जमीन का जब तक इसको आप पोजेशन नहीं दिलवाते तब तक उस पर्चा से तो इसको कोई लाभ नहीं मिलना है। इसलिए हम लोगों ने एक बड़ा घेराव किया था इसके लिए, और घेराव करके सरकारी पदाधिकारियों को हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया था, और उनको हम लोगों ने ये जनता के आवाम के साथ ले जा कर के कहा था कि आप इस कार्य को पूरा कीजिए। पदाधिकारियों ने घोषणा भी किया था, लेकिन उसके बाद बिहार की व्यवस्था तो आप जानते हैं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। इन लोग अभी तक जमीन किसी को हैंड ओवर। दलितों की बस्ती में है, मुख्यमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास कहते हैं। पानी की टंकी की एक बात रह गई है, अगर 2025 में दोबारा निर्वाचित होते हैं, जैसा समर्थन आपको मिल रहा है, तो क्या पानी की टंकी बन जाएगी? हम मान के चले कि पानी की टंकी यहाँ बन के तैयार हो जाएगी। देखिए, मैं एक बात आपसे कहता हूँ सिर्फ, हम जो बोलते हैं उसको करते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उसको करें। दुर्भाग्य से बिहार में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन हम हार मानने का काम नहीं किए। हम विपक्ष में रह करके भी हमेशा सड़क से लेकर के विधानसभा तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, और जन समस्याओं के निष्पादन के लिए हम लगातार प्रयास करके एक विधायक के नाते जो हमारा संवैधानिक दायित्व है उसका उपयोग करके हम अपने विधानसभा में विकास की योजनाओं को स्वीकृति कराए हैं। और आगे यदि हमको दोबारा मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से जो हमारे खास करके गरीब हैं, सही मायने में जिसको गरीब कहा जाए, जो गरीब के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, उनके हक और अधिकार को संरक्षित करने का काम करेंगे। तो ये हमारे साथ इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन थे। साफ तौर से आप रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं, और रिपोर्ट कार्ड ये 20 पन्नों का ये रिपोर्ट कार्ड है जिसमें सारे काम का जिक्र है। लिखा हुआ है रिपोर्ट कार्ड वर्ष 2020 से 25 प्रस्तुत करता राकेश कुमार रोशन, विधायक इस्लामपुर, और पीछे ये सारी चीज़ों का, और बीच में ये सारे जो इन्होंने काम किया है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामपुर के सकरी पंचायत स्थित पटवारी नगर गांव में। थोड़ी देर पहले यहाँ के स्थानीय विधायक राकेश रोशन ने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और महागठबंधन सरकार बनने पर अपनी प्राथमिकता भी बताई है। उन्हें सुनने के लिए महादलित टोले से सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे, और हमारे पीछे इस भीड़ को आप देख सकते हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं जो इनको सुनने के लिए आए थे। और इन्होंने 5 साल में जिस तरह से काम किया है उसका एक लेखा जोखा भी उन्होंने पेश किया। उन्होंने बताया कि क्या क्या काम बाकी है जो उन्हें अगले 5 साल में कराना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राकेश रोशन जी। ये भीड़ क्या बता रही है, किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, ये गांव जो है इसी पंचायत में, मेरा भी गांव है, और इस गांव को मैं अपना गांव समझता हूं।
इस पंचायत में जो मूलभूत समस्याएं थी, जैसे यहाँ का लारनपुर का उच्च विद्यालय बहुत पुराना और ऐतिहासिक विद्यालय था, उसका भवन पूरा टूट चुका था, उसका निर्माण हमने करवाया, 4 दीवारी का निर्माण कराया। यहाँ APSC एक बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल का बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। उसके अलावा पंचायत सरकार भवन बन रहा है। अपने विधायक मत से बहुत सारे विकास की योजनाओं को स्वीकृति कराया भिन्न भिन्न गाँव में। फिर जो सड़क यहाँ छूता था, कुछ जो महादलित के टोले थे, सबको हमने बनाने का काम किया। तो इस यहाँ के लोगों का स्वाभाविक है कि हमसे जो है एक ग्रामीण की तरह जो व्यवहार होता है वो व्यवहार है, और उसी का प्रकटीकरण आपको दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये 5 साल जो है वो देखते देखते समाप्त हो गया है। अगले 5 साल में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, और आपको लगता है कि जनता द्वारा आपको विधानसभा भेजने जा रही है, किस तरह का मूड आपको लग रहा है? देखिए, ये तो आप दिन भर हमारे साथ थे, जन सैलाब आपने सब जगह देखा, कोई ऐसा जगह नहीं था कि जहां लोग नहीं थे। अब तो जनता का जनमत ही लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के लिए सबसे बड़ा रास्ता है जगह पर पहुंचने का, और जनमत की जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको हम जो समझ रहे हैं, हमको ये ज़रूर गर्व है कि हमने जो काम किया है उस काम के बदौलत लोगों का उम्मीद और आस्था हम में है, और जो हमारे छूटे हुए काम हैं उन कामों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता हमको दोबारा मौका देगी, जिससे कि छूटे हुए कार्यों को हम अंजाम तक पहुंचाने का काम। जो बेरोजगार हैं, जो महिला हैं, जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उससे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि भाई जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं, हम उनके भतीजा और पोते के समान हैं, बेटे के समान हैं, और हमने हमेशा आपको एक माँ और बहन के रूप में प्यार दिया है। इसलिए हमारी अपेक्षा है कि आपने जो हमें प्यार दिया और हमने आपका जो प्यार दिया, ये बरकरार रहे, और ये बरकरार रहने के लिए लोकतंत्र में जब तक हाथ में सत्ता नहीं रहेगी तब तक आप लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको बरकरार रखने के लिए हम यही अपेक्षा रखते हैं और यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इस संबंध को बना करके रखिए। और मुख्यमंत्री बनेंगे सर? जी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, आपको यकीन है? निश्चित रूप से बिहार में बदलाव की स्थिति है और इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ इस्लामपुर से विधायक राकेश रोशन थे। साफ तौर से उनकी सभा खत्म हो चुकी है, कल फिर वो अपने अपने अलग अलग इंगेजमेंट में भाग लेंगे, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से भीड़ आपको यहाँ पे दिख रही है, जिस तरह से आपको लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, वो कहीं न कहीं राकेश रोशन के प्रति आम लोगों के रुझान को दिखाता है। छोटे हो या बड़े हो, सब यहाँ पे पहुँचे हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज़, इस्लामपुर, नालंदा।